नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि बीएसटीसी 2026 वाले रीट 2026 जो भी होने वाली है या हो सकती है उसमें बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए आज हम इसके बारे में फिर से बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीट 2026। तो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि वो इस साल रीट करवाएंगे। बाकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है। आपने भी अखबार में कटिंग देखी होगी, बहुत जगह देखी होगी। और आपको ये पता होगा कि रीट दो तरीके से होती है। पहले होती है रीट प्री, फिर बाद में होती है रीट मेंस। ठीक है, रीट के दो स्टेप होते हैं। तो यहां पर रीट प्री जो होती है, ठीक है, यहां पे रीट प्री जो होती है, रीट प्री में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप बीएसटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो। बीएसटीसी वाले लेवल 1 1 से लेकर 5वीं तक के लिए अप्लाई करते हैं, और बीएड वाले 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए अप्लाई करते हैं लेवल 2 के लिए। तो यहां पर रीट प्री में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो। ठीक है, आपका क्या हो, कॉलेज में एडमिशन हो। मान लो कि आपने कल बीएसटीसी के कॉलेज में या बीएड के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उसी वक्त से उसी टाइम से आप क्या हो, रीट प्री के लिए एलिजिबल हो। रीट प्री में आप आवेदन कर सकते हो, फॉर्म लगा सकते हो, भर सकते हो। और रीट मेंस में क्या क्वालिफिकेशन है कि आपकी कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी डिग्री बीएसटीसी या बीएड आप जो भी कर रहे हो, डिग्री डिप्लोमा, वो कंप्लीट होना चाहिए। रीट मेंस के लास्ट आवेदन की डेट से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप आवेदन कर सकते हो। तो यहां पर रीट प्री जो है वो करवाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपने आरबीएससी, ठीक है, जो 10वीं वाले के एग्जाम करवाता है। और ये अपना करवाता है रीट मेंस अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कह दिया है कि वो इस साल रीट प्री करवाने की जो है कोशिश करेंगे। ऑफिशियल कुछ नहीं है कि इस साल करवाने की कोशिश करेंगे, करवा सकते, ये सब कुछ है। बाकी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि आपके बीएसटीसी के एग्जाम जो होंगे, बीएसटीसी 2026 के जो एग्जाम होंगे, ठीक है, 2026 के एग्जाम होंगे, तो मान लो जून में एग्जाम होते हैं या मई में होते हैं, तो जुलाई तक आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जुलाई तक आपका कैसे भी करके एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग की लिस्ट आएगी, रिपोर्टिंग होगी, फिर रिपोर्टिंग होते ही कॉलेज जाते ही आपका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ले जाते ही। ठीक है, कॉलेज मिलने पर। तो यहाँ पर अगर आपका जुलाई में एडमिशन होता है तो जुलाई से आप रीट प्री के लिए एलिजिबल हो। और रीट प्री जो है अभी तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद में बहुत टाइम बाद में एग्जाम होगा। ठीक है, तो आराम से आपको 3-4 महीने मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखो रीट प्री 2024 में कब हुई थी, फरवरी 2025 में। उसमें भी बीएसटीसी 2024 वाले छात्रों को, जो स्टूडेंट है, छात्र छात्राओं, उनको भी मौका दिया गया था। तो यहाँ पर भी आपको भी 99% तो है कि चांस दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता, है ना। तो बीएसटीसी 2026 वाले रीट प्री में तो बैठ पाएंगे। फिर बात आती है रीट मेंस की। ठीक है, तो रीट मेंस का मैंने आपको बता दिया है कि रीट मेंस में आवेदन करने से पहले जब फॉर्म लगाए जाते हैं, उसके आखिरी तारीख से, लास्ट डेट से पहले पहले आपकी कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर मान लो कि जुलाई 2026 में आपका एडमिशन होता है, ठीक है, जुलाई 2026 में आपका एडमिशन होता है, तो जुलाई या अगस्त, ठीक है, अगस्त, यहां तक आपके 2027 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। अगस्त 2028 तक में आपके बीएसटीसी का सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 साल की होती है बीएसटीसी, बीएड करोगे तो और आगे जाएगा। तो ये उस हिसाब से है। ठीक है, अगर आपका रीट मेंस का जब नोटिफिकेशन आता है इसके बाद में तो कर सकते हो। तो ये रीट मेंस का आपको कोई नहीं बता सकता कि आवेदन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये जब वो आएगा नोटिफिकेशन, सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और रीट प्री तो आप दे ही सकते हो। तो इसके लिए बेस्ट है कि अभी आप सिर्फ बीएसटीसी 2026 पे फोकस करो। आपको किस पे फोकस करना है, अभी सिर्फ बीएसटीसी 2026 पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि बीएसटीसी 2026 पे जब आप फोकस करोगे आपको कॉलेज मिल जाएगा, 2 साल आपका कॉलेज कंप्लीट होगा। उसके बाद में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद में नई सरकार आए या पुरानी सरकार आए, कोई भी आए, वो एक बार फिर से इलेक्शन होने के बाद में रीट करवाएगी, अच्छी खासी करवाएगी। ठीक है, अगर सरकार चेंज होती है तो और बढ़िया करवाएगी, अगर सरकार चेंज नहीं होती है तो छोटी मोटी भी करवाएगी, लेकिन करवाएगी जरूर। इसलिए आप जो है बीएसटीसी 2026 पे आप फोकस करो। फिर बीएसटीसी 2026 आपकी क्लियर हो जाती है तो आप बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी कर रहे हो उसको प्राइवेट कर लो, दोनों साथ में आप कर लो। फिर जो सीईटी,
CET मतलब जो भी होने वाली है 2026 में, फिर उसके बाद में LDC होगा, जो भी एग्जाम होते हैं आप उन सब की तैयारी करते रहो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। यहाँ पर बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कंफ्यूजिंग ज्यादा है कुछ नहीं। सबसे पहले आपको BSTC 2026 पे फोकस करना है और 99% चांस है कि रीट प्री के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, हो जाओगे। और रीट मेंस का आपको कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ विभाग पे डिपेंड करता है कि कब वो भर्ती लेके आए, कब वो नोटिफिकेशन लेके आए, तो उन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो रीट 2026 प्री के बाद जो रीट मेंस होगी, उसके बाद में जो रीट मेंस होगी, उसमें आप 100% एलिजिबल होंगे। तो इसलिए अभी आपको BSTC 2026 पे फोकस करना चाहिए। फिर इसके साथ में आप BA भी कर सकते हो, तो प्राइवेट कर लोगे BA, तो दोनों आपके साथ में होती रहेगी। ठीक है, आप तैयारी भी कर सकते हो साथ साथ में, है ना। CET आ रहा है, या बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जिनकी आप तैयारी भी कर सकते हो। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।